हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम एक औरत की ऐसी कहानी बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक लड़की की धूमधाम से शादी हुई। वह दुल्हन बनी और दहेज की गठरी के साथ सपनों को साथ लिए ससुराल पहुंची। उसने ख्यालों में जो अपनी दुनिया बसाई थी उसे सच करने का समय आ गया था। मगर उसे क्या पता था कि जिंदगी की हकीकत की तपिश सब कुछ जलाकर राख कर देती है। उसके हृदय में कोमल सपने पूरा होने से पहले ही सूख जाएंगे। वह हर रोज मन ही मन कुढ़ती रहती। उसे लगा शायद यह कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वह उस आस के सहारे जीने की कोशिश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि पति की बेरुखी और ससुराल के माहौल में वह खुद को कैसे ढाले। उसके ससुराल में ससुर और घर में सासू माँ की चलती थी। वह ठहरी शहर में रहने वाली चंचल और चहकने वाली, मगर ससुराल में हंसना तो दूर, तेज बोलना भी मना है। वह आज़ाद ख्यालों वाली लड़की जो जींस टॉप सूट कुर्ती में रहती थी, मगर गांव के ससुराल में उसे साड़ी के घूंघट में बांध दिया गया। उसे वहाँ सूट सलवार पहनना भी मना है। उसे घूमना फिरना पसंद है, मगर शादी के बाद अगर वह घर से बाहर कदम रखती तो सिर्फ मैके जाने के लिए ही रखती। आप सोच रहे हैं कि आजकल के ज़माने में भला ऐसा कहाँ होता है, जबकि हकीकत ये है कि वह कहानी सच्ची है। उसका एक ही काम है, सिर्फ घर वालों के लिए काम करना, उनके लिए खाना बनाना, घर देखना और बच्चा संभालना। वह पढ़ी लिखी है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, मगर उनके ससुराल में बहुओं का बाहर काम करना मना है। जहाँ ससुराल में जेठ खड़े हों वहाँ उसका जाना मना है। फिर नौकरी करना तो दूर की बात है, वहाँ हर रोज़ भोर में जग जाती है और उसके सोने के बाद रात 12 बजे बेड पर जाती है और सबके खाना खाने के बाद खाना खाती है। वह कहती है कि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं। मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मगर बच्चे को कोई नहीं देखता। मेरे ऊपर घर की बहू और माँ होने की जिम्मेदारी है। उसे आज की सोच वाले रखने वाली लड़की से बात करना भी मना है। उसकी सहेलियां तो शादी के बाद ही छूट गईं। उसे ऐसा लगता था कि वह घर के कोने में पड़ा हुआ कोई सामान है जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है। उसकी हालात घर की नौकरानी जैसे हैं। अब उसकी ना कोई चाहत है ना कोई शौक। वह कहती है पति को मुझसे और मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है। कई बार तो हमारी 3-4 दिन तक बात नहीं हो पाती। पति कहीं बाहर जाएं तो मुझे एक फ़ोन तक नहीं करते। मुझे नहीं पता कि पति का प्यार कैसा होता है। वो मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं जाते। घूमना फिरना तो दूर की बात है। वो कहते हैं कि उसको ये सब पसंद नहीं है। वे अपने परिवार में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसा लगता है मेरे पति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बात करके देख चुकी हूँ, मगर शादी के 4 साल बाद भी उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया है। मैंने मैके वालों को अपनी पूरी कहानी बताई। वो कहते हैं बेटा तुम्हें ही संभालना होगा, हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें ससुराल वालों के हिसाब से रहना होगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ना मैके में ना ससुराल वाले। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। मेरा मन करता है कि मैं कहीं चली जाऊं, मगर मेरे बच्चे का क्या होगा और कहाँ जाऊंगी। कहाँ मुझे कोई सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने बारे में किसी को बता भी नहीं सकती।
सकती। अगर इन्हें पता चला तो बहुत बुरा होगा। मेरा इस घर में दम घुटता है। ऐसा लगता है कि मैं जी नहीं रही हूँ, बस टाइम बीत रहा है। मैं जब दूसरे कपल की हंसती खेलती तस्वीरें देखती हूँ तो सोचती हूँ मेरा ऐसा समय कब आएगा। बस अब इसी इंतजार में हूँ कि कब सब ठीक होगा या फिर ऐसी ही जिंदगी बीत जाएगी मेरी लाइफ। मैं शायद खुशियाँ नहीं लिखी, किसी जन्म की पाप भोग रही हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे कि आजकल के ज़माने में भला ऐसा कहाँ होता है, जबकि हकीकत यह है कि यह कहानी सही है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो गांव, कस्बों और शहरों में अपने ससुराल में घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ जाएंगी, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। वे घर छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि शादी के बाद मायके वाले भी उन्हें पराया मानने लगते हैं। अगर तलाक लेना चाहें तो उन्हें तलाक लेने के बारे में भी सोचना पाप है, क्योंकि वे अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकती हैं। वो बस अपनी शादी को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देती हैं। उनके लिए शादी की उन निशानियों को उतारना आसान नहीं है जो वे अपने माथे लेकर पैरों की उंगलियों तक सजाए बैठी हैं। वह छोड़ी हुई औरत कहलाने से डरती हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए। अगर फ्रेंड कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस कहानी से कौन कौन सहमत है। थैंक यू।